नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने फिर कहा, वो किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार। प्रदेश में आज 736 टीकाकरण सत्रों में 69,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। राज्य में प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले सिवाय ट्रक भूमि को संबंधित निकाय को हस्तांतरित करने के निर्देश। प्रदेश में कल ईद उल जुहा का त्यौहार कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ मनाया जाएगा। और राज्य के अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में आज 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से अपील है कि वे स्वयं कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दोहराया है कि वो किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है और किसानों के मुद्दे हल करने के लिए आंदोलनकारी किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार रहेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि अब तक सरकार और आंदोलनकारी किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों के साथ सभी दौर की वार्ताओं में सरकार ने बल दिया है कि कानूनों को वापस लेने की मांग के बजाय किसान यूनियनों को कृषि कानूनों के संबंध में चिंताओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि उन्हें दूर किया जा सके। राज्य में आज 736 टीकाकरण सत्र आयोजित कर 69,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 2,91,04,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 57,43,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 41,18,00,000 कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 52,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 97.37% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 45,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 30,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो 125 दिनों में सबसे कम है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप धैर्य और हिम्मत के साथ कोरोना गाइडलाइन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घरों में रहें और हमेशा धैर्य रखें, घबराएं नहीं।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज जयपुर के किशनपोल क्षेत्र के वार्ड नंबर 78 में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का शिलान्यास किया। इस पर 75 लाख रुपए की लागत आएगी और इसका निर्माण 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आमजन को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने किशनपोल क्षेत्र में जल्दी ही सैटेलाइट अस्पताल खोलने का भरोसा दिलाया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टरों को 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले सिवायचक भूमि को संबंधित निकाय को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर होने का प्रमाण पत्र भिजवाने के बारे में भी निर्देश जारी किए हैं। खान और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि भीलवाड़ा और जालौर जिलों में 3 खनन लाइसेंस जारी करने से बजरी समस्या के समाधान का रास्ता खुला है। इससे प्रदेश की बजरी की कुल मांग की लगभग 10% आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने बताया कि 5 अन्य लाइसेंस जारी करने के प्रयास जारी हैं। श्री भाया ने बताया कि अवैध बजरी खनन और परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 36,602 मामले दर्ज कर 229 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की गई है। विभाग ने पुलिस में 3,295 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही 37,000 से ज्यादा वाहन, मशीन और उपकरण जब्त किए हैं। प्रदेश में कल ईद उल जुहा का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। इस मुबारक मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इबादत करने और त्यौहार मनाने की अपील की है। जयपुर की जामा मस्जिद के सद्र नईमुद्दीन कुरैशी ने भी अपील की है कि लोग कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए घर में ही रहकर ईद का त्यौहार मनाएं। अल्लाह से दुआ है इस मुबारक मौके पे पूरी दुनिया में अमन अमान कायम हो और ये जो वबा फैली हुई है इसको अल्लाह ताला इस दुनिया से खत्म करे। मेरी आम आवाम से पुरखुलूस की दरख्वास्त है, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन का प्रॉपर उसको हम फॉलो करें। मसाजिद में जो मुंतजिमीन और जिम्मेदारान हैं वो नमाज अदा करें और साफ सफाई का पुरजोर ख्याल रखें। हमें अपनी जानिब से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे, ये हमारा फर्ज है। लोगों तक हम अच्छी चीजों को पहुंचाएं। प्रदेश के विभिन्न जिला कलेक्टरों ने भी लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ ईद मनाने की अपील की है। भरतपुर के जिला कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर आमजन से पूरी सावधानी बरतने और ईद उल जुहा की नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है। सवाईमाधोपुर जिले में ईद के त्यौहार को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र किशन ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। आज देवशयनी एकादशी है। इस मौके पर लोग दिन भर व्रत रखकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य शास्त्री कौशलेन्द्र दास ने बताया कि आज के बाद अगले 4 महीने मांगलिक कार्य नहीं होंगे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। वास्तव में इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु शयन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तथा
कार्तिक शुक्ल एकादशी को, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, प्रायः 4 महीनों के बाद विष्णु भगवान का जागरण होता है। यह समय चातुर्मास के प्रारंभ होने का समय है और प्राचीन काल से एक परंपरा है कि इस समय संत, साधु इत्यादि एक जगह ठहर करके अपने स्वाध्याय व प्रवचन के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कि समाज के लिए उपयोगी होता है। तथा आज से ही बहुतायत में बहुत जगह है लोग पवित्र स्नान प्रारंभ कर देते हैं, जो 4 मास तक चलता है। आज ही आषाढ़ी एकादशी भी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। झालावाड़ जिले के गंगधार में कल 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद रात से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कस्बे में स्थिति नियंत्रण में है और दोनों पक्षों से समझाइश की जा रही है। प्रशासन ने सुनेल, पिड़ावा और गंगधार खंड में कल दोपहर 12 बजे तक के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी है। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने आकाशवाणी को बताया कि 4 मामले दर्ज किए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दोषियों के विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज किए हैं, उनमें गिरफ्तारियां की जा रही है और शांति समिति की बैठक हमने ये सभी समाजों के साथ वापस कर ली है आज। तो हमारे व्यापक इंतजाम है, फिलहाल बिल्कुल शांति है। डिटेन किया है और उनका भी सारा रिकॉर्ड और आइडेंटिफिकेशन करके उनको नामजद करके और गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। अलवर के जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा है कि उन्होंने अपनी मां के कोरोना से निधन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने कहा कि उन पर दर्ज मामले में अनुसंधान जारी है और उन्हें जांच पर पूरा भरोसा है। 18 अप्रैल 2020 की भारत सरकार की गाइडलाइन है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव से उसकी डेथ हो जाती है और परिवारजन उसको लेने को तैयार नहीं होते हैं तो उनका दाह संस्कार गवर्नमेंट बॉडी करेगी और यदि परिवारजन उनको लेने को तैयार हैं तो परिवारजन उनका दाह संस्कार करेंगे। मैंने राज्य सरकार के और भारत सरकार के जो नियम थे, जो गाइडलाइन थी, उन्हीं के तहत लीक प्रूफ बैग में मेरी मां को मैं गांव ले गया और कोई मैंने धार्मिक जो रिचुअल फंक्शंस होते हैं अंतिम संस्कार के वो नहीं किए। मैंने जो किया है वो बिल्कुल एक निर्धारित एसओपी के तहत किया है, कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई। गौरतलब है कि नन्नूमल पहाड़िया के सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर रहने के दौरान उनकी माता के निधन पर अंतिम संस्कार के समय प्रशासन को सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब मौसम विभाग ने राज्य में आज अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने इन जिलों में तथा झुंझुनू, दौसा, करौली, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल से 2 दिन तक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि आगामी शुक्रवार से फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने फिर कहा है कि वो किसान संगठनों के साथ चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। प्रदेश में आज 736 टीकाकरण सत्रों में 69,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले सिवाय चक भूमि को संबंधित निकाय को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कल ईद उल जुहा का त्योहार कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ मनाया जाएगा। और अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में आज 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।